तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पहले हम लोग देखेंगे क्या यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले बात की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है, जैसे क्या क्या चीज़ में होता है, तो बल्ब जलाने में, ठीक। उसके अलावा क्या चीज़ में, ट्यूबलाइट्स जलाने में। उसके अलावा आप लोगों को ट्रेंस, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेंस होता है वो चलाने में। और हाउस होल्ड एप्लियंसेस बहुत सारे बन गए, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज उपयोग होता है। और उसके अलावा जो फैक्ट्री में मशीन चलता है उसमें भी उपयोग होता है। और बहुत सारी चीज़ें, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब भी क्या चीज़ पर चलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही चलता है। और जो हीट एनर्जी बेसिकली होता है, हीट एनर्जी वो क्या होता, कैसे फॉर्म होता है, तो बेसिकली किसी चीज़ को जलाकर बर्न कराकर हम लोग उससे हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे हो गया क्या चीज़, वुड जलाकर, एलपीजी गैस जो होता है उसको जलाकर, और केरोसिन ऑयल, ये सब जलाकर हम लोग क्या करते हैं, तो जो खाना होता है, फूड होता है, उसको हम लोग कुक करते हैं, यानी पकाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ के बारे में, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब यही है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्रोत जहाँ पर क्या हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालते हैं। जैसे कोल माइन हो गया, ठीक है, जहाँ से बहुत सारा हम लोग कोयला निकालते हैं। और उसके अलावा क्या हो गया, तो आप लोगों को जो सन हो गया, वहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, तो सोलर एनर्जी लेते हैं। और उसके अलावा क्या हो गया, तो आप लोगों को जो होगा फॉरेस्ट, वहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, जो ड्राई वुड होता है ना, उसको हम लोग लेते हैं। बेसिकली जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी उसको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सबसे पहला हो गया नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और सेकंड हो गया क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब यही है कि वो एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बेसिकली वो एक ऐसा स्रोत होता है एनर्जी का, जहाँ पर एक बार यदि वो एनर्जी वहाँ से खत्म हो जाए तो उसको दोबारा बनने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे हो गया क्या, कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो बहुत समय लगता है उसको बनने में, पेट्रोलियम, ये सब। तो बेसिकली नेचुरल गैस, यूरेनियम जो होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब क्या होता है, एक बार यदि खत्म हो गया ना, तो वो दोबारा बनने में बहुत समय लगता है, बनता है लेकिन 100 साल 200 साल इस तरह लग जाएगा। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, बेसिकली उसका एक और नाम है क्या, तो एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बोलते हैं जो एक बार बेसिकली वो खत्म होगा। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, खत्म होगा, ठीक है। तो एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होगा, खत्म होगा। मतलब क्या है कि जो कोल है ना, कोल वो क्या है, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी क्या है, वो एग्जॉस्टेबल, मतलब एक ना एक दिन जरूर कोल खत्म हो जाएगा। और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, वो एक ऐसा स्रोत होता है एनर्जी का, जहां से एक बार यदि उस जगह से एनर्जी खत्म हो गया तो बेसिकली उसको दोबारा लाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या हो जाएगा, तो वुड होगा। वुड कैसे बनता है, मतलब क्या है, फॉरेस्ट से मतलब क्या है, फॉरेस्ट एक बार कट गया तो फिर से वो बन सकता है बहुत हाली से, मतलब 10 साल में लगभग वो फॉरेस्ट जम सकता है। इसीलिए क्या होता है, वुड क्या होता है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब क्या है, वो दोबारा उसको हम लोग रिकम्बाइन कर सकते हैं। और जैसे उसमें हो गया क्या चीज़, तो जो सोलर एनर्जी, सन का एनर्जी है, वो कभी खत्म नहीं होगा, बहुत बहुत समय लगा उसको खत्म होने में, बहुत समय, ठीक है, मतलब खत्म नहीं होगा। और जो हो गया क्या बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी, मतलब क्या है कि जब एक डैम होगा, वहां से पानी आता है, तो वहां से हम लोग टरबाइन लगा करना चाहते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, वहां पर भी एक ऐसा स्रोत है जहां से खत्म नहीं होगा। और विंड एनर्जी, जहां पर हम लोग विंड मिल्स लगाकर वहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, उसका एक और नाम है क्या, तो नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये नॉन एग्जॉस्टेबल इसलिए नाम है क्योंकि एग्जॉस्टेबल मतलब क्या होता है, खत्म हो जाने वाला, और नॉन एग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म ना हो, ठीक है ना। इस तरह हम लोग वर्ड्स को समझेंगे ना, तो हम लोग को आसानी पड़ेगा याद करने में। नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका अनदर नेम है किसका, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं जहां से हम लोगों को क्या होता है, एनर्जी निकालने में आसानी पड़े और उसको स्टोर करने में आसानी पड़े, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसके अलावा क्या चीज हो सकता है, और उसके अलावा उसको हम लोग क्या स्टोर करने में आसानी पड़े, और उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी पड़े, और उसको जो हम लोग यूज करें ना, तो उससे क्या हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो। जो फ्यूल में, जो एनर्जी में, सोर्स ऑफ एनर्जी में ये यदि खासियत है, तो वो क्या होगा, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अब देखते हैं बेसिकली क्या चीज के बारे में, फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल उसको बोलते हैं जिसको हम लोग जलाने पर, बर्न करने पर क्या होता है, तो उसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। जैसे क्या हो जाता है, वुड को हम लोग जलाएंगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोगों को हीट एनर्जी। कोल को जलाएंगे तो वहां से भी हम लोगों को हीट एनर्जी मिलेगा, प्लस लाइट भी मिलता है, लाइट एनर्जी, ठीक है। और उसके अलावा क्या मिलता है, तो जैसे हम लोग केरोसिन को जलाएंगे तो वहां से मिलता है कुकिंग गैस, यानी एलपीजी को जलाएंगे तो वहां से मिलता है, और पेट्रोल, डीजल, ये सबको बेसिकली जलाएंगे तो वहां से क्या मिलेगा, हम लोगों को हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तो बेसिकली वो एक फ्यूल हो गया। फ्यूल में एक टर्म डिफाइन किया जाता है क्या, तो कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किस चीज को बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं, मतलब क्या है कैलोरीफिक वैल्यू का, कि यदि हम लोग 1 केजी किसी चीज को जलाए तो उसमें से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। या किसी 1 ग्राम, मतलब कितना मास को जलाने पर कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। उसी से हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये कितना एनर्जिएबल, मतलब कितना इसके पास एनर्जी है और कितना नहीं है। जो वुड का कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कितना होता है, 17 किलो जूल पर ग्राम।
और जो कोल का होता है वो कितना होता है 25 से लेकर 30 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम कोल को जलाएंगे ना तो उसमें से 25 से लेकर 30 किलो जूल एनर्जी निकलेगा। और जो पेट्रोल का होता है ना, पेट्रोल का होता है 50 किलो जूल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम पेट्रोल को जलाएंगे तो वहां से 50 किलो जूल एनर्जी निकलेगा। ये होता है कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, तो बेसिकली इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हम लोग को एक और टर्म आता है क्या, तो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर आखिर होता क्या है, तो इग्निशन टेम्परेचर हम लोग उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहां पर कोई ऑब्जेक्ट जाकर जल जाता है। मतलब क्या है कि जो वुड होता है ना, वुड, वो जब हम लोग उसमें क्या माचिस मारते हैं यानी मैच स्टिक जब आग लगाते हैं उससे, तो वहां पर क्या होता है, लगाते ही नहीं लगता है, उसमें लगने में थोड़ा देर लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर आग लगता है। पेपर में क्यों लगता है, पेपर में हाली से लग जाता है, क्यों? उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, पेट्रोल का कम होता है, उसमें थोड़ा सा चिंगारी की वजह से भी लग जाता है। जो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है 247 डिग्री से लेकर 280 डिग्री सेल्सियस तक। और जो डीजल का होता है इग्निशन टेम्परेचर, वो होता है 210 डिग्री सेल्सियस। और जो वुड का होता है बेसिकली 235 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर। जब 235 डिग्री सेल्सियस उसको हॉट करेंगे तो वो खुद ब खुद आग पकड़ लेगा उसमें, वुड में। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्यूल होता है, जैसे हम लोग क्या देखे थे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी तरह यहाँ पर गुड फ्यूल हम लोग देखते हैं। तो गुड फ्यूल में सबसे पहला जो नंबर पर आता है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि सबसे पहला में कैलोरीफिक वैल्यू इसका ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या है कि थोड़ा ही अमाउंट में हम लोग सब्सटेंस जलाए या कुछ भी करें, वहां से एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा निकले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड फ्यूल बेसिकली। और वो जले ना तो उसमें से कोई भी हार्मफुल गैसेस ना निकले। जैसे स्मोक निकलता है कोल में से, बहुत खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है बेसिकली वहां से, तो वो बहुत खतरनाक गैस होता है। उसी तरह तो हम लोगों को क्या चाहिए, जो गुड फ्यूल होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली वहां से जो हार्मफुल गैसेस होता है ना वो ना निकले। और उसका थर्ड नंबर क्या हो जाता है, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब एक ऐसा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए जिसको हम लोग जलाने में बहुत ज्यादा समय भी ना लगे और बहुत कम समय भी ना लगे। बहुत कम समय लगने की वजह से क्या हो सकता है कि जैसे ही माचिस मारेंगे तो उसमें जाएगा, आग पकड़ लेगा, तो हम लोगों को बॉडी में भी उसमें आग लग सकता है। और ज्यादा समय होने की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम भी होगा, टाइम भी लैप्स होगा। और चौथा नंबर बेसिकली क्या आता है, इजी टू अवेलेबल। मतलब कि आसानी से वो मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए। जैसे वुड जो होता है वो आसानी से मिल जाता है बेसिकली। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।